Hi guys, welcome back to the PCS world. How are you to all? I hope guys you are getting well and इस सेंटेंस को बोल बोल के I am getting so bored. बट ये बोलना ज़रूर बनता है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं एज माई फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स, तो उनसे हाल चाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट ये सेंटेंस मुझे इतना रट गया है कि मैं विदाउट शूटिंग भी इस सेंटेंस को बोल देती हूँ कभी कभी. एंड अभी टाइम हो रहा है 1:50 p.m. and this is the Friday and I am starting this vlog from afternoon. आज आके थोड़ा सा मतलब बिज़ी था शेड्यूल. एक्चुअली लंच बनाना था तो फिर मैंने ही बनाया. उसके बाद फिर मैं नहा के अभी फ्रेश होके आपके सामने हाजिर हुई हूँ. एंड सुबह का स्लॉट कंप्लीट हो गया था और हमारे मोहल्ले वालों के बच्चे बहुत ज़्यादा रोते चिल्लाते रहते हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा. एंड यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील हो रहा है क्योंकि आजकल वायरल भी चल रहा है. तो फिर यहाँ पे मैंने ये एनर्जी ड्रिंक फ्रूटी पिया था अभी. एंड आप सभी से भी दरख्वास्त है कि हेल्थ का ख्याल रखिए बिकॉज हेल्दी रहना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बॉडी पे ध्यान दीजिए. जस्ट जॉक. मेरी इन बातों को आप ऐसे अन्यथा मत ले, मैं जस्ट मजाक करती हूँ. टेबल भी सुबह से ऐसे ही पड़ी है जो चीज़ यहाँ पे पड़ी थी. एंड आपसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी करना है. वो है कि इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में ही, कि क्या मतलब हम अब अपनी पढ़ाई में क्या चीज़ें नए इंक्लूड करें, क्या चीज़ें एक्सक्लूड करें, सभी चीज़ों के बारे में. एंड कुछ लोग नए भी जुड़े हैं तो उनको मैं अपने रूम का छोटा सा दर्शन कराना चाहती हूँ कि ये मेरा एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे रह के मैं पढ़ती हूँ. एंड यहाँ पे ये बिछा है दीवान बोलते हैं इसको, और ये जो कि मतलब मेरे लिए भी गलत साबित हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ से उठती हूँ और तुरंत यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हूँ, सो जाती हूँ. एंड यहाँ दीवार में मॉइस्चर आने की वजह से यहाँ पूरा कलर छूट गया है. अब इसका सोच रही हूँ कि इस पर कुछ वॉलपेपर वगैरह लगवा दूँ इस वॉल पे. खैर ये कोई बात नहीं है, मैं जस्ट आपको अपना छोटा सा रूम दिखाना चाहती हूँ. एंड ये मेरा रूम का सेटअप है, तो आपको बताओ कैसा लगा. एंड आपने किसी ने भी ये नहीं बताया कि आपको हमारी इस इनिशिएटिव का नाम कैसा लगा था. मैंने इतना सोच समझ के इसको नाम दिया. तो ये मेरा रूम है, देख लीजिएगा. जिन लोगों ने मतलब जो नई फैमिली जुड़ी है हमारे साथ में, उन लोगों के लिए है ये. पुरानों के लिए तो स्पेशल थैंक यू रहता ही है मेरी तरफ से हमेशा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं. हालांकि आई नो वेरी वेल दैट मेरे पास अभी ऐसा कुछ कंटेंट है भी नहीं जो मैं दिखाऊं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. एंड मैं लंच में दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या बनाया है. मैंने बनाया है पालक एंड पनीर. क्योंकि मैं आपको साफ बताऊं, मैं ज़्यादा घुमाती फिराती नहीं हूँ बातें. मैं हूँ फुल ऑफ नॉन वेजिटेरियन इंसान. एंड क्या हो रहा है ना कि नवरात्रे चल रहे हैं एंड ये हमारे लिए मतलब एक रेस्पेक्टेबल थिंग है क्योंकि सभी की धार्मिक मान्यताएं होती हैं. तो मतलब मुझे इस चीज़ से वो नहीं है प्रॉब्लम. मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि नवरात्रि चल रहे हैं तो इस वजह से हमारे इधर यूपी में कहीं भी सब नॉन वेज का शॉप्स बंद है. मिल नहीं रहा है तो अभी फिर पनीर को ही नॉन वेज मान के गुजारा करना पड़ रहा है. तो इसीलिए आज मैंने पालक पनीर बनाया है. और मुझे मतलब पसंद भी काफ़ी प्रोटीन वगैरह होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो नॉन वेज में होता है ना, नहीं होता कहीं में. मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली मतलब मैं किसी पे चीज़ थोप नहीं रही हूँ कि आपको भी ऐसा लगना चाहिए. एंड ये आपको दिखाती हूँ मैं. देखो ये वो पेपर है जो मैंने दिया था 2021 में इसका RO का. एंड इसमें यार उस टाइम पे मेरे काफ़ी अच्छी मतलब हिंदी थी क्योंकि मैंने SI का पेपर दिया था उसी टाइम पे. तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन ठीक हो गए थे. मतलब मेरे माइनस मार्किंग के बाद भी 48 बिल्कुल नेट ठीक थे. 60 में से 54 के करीब, 55 के करीब मेरे ठीक थे. कुछ इस तरीके से था, मतलब कुछ ही कम. तो मैंने फिर ये चीज़ मैच कर रही थी मैं कि आदित्य हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है. तो मैंने फिर ये क्वेश्चन मैच किए हैं. तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मुझे दिखाई भी दिए हैं कि ये आदित्य से पूछे गए हैं. और मतलब घुमा फिरा के यार वही चीज़ होती है. जैसा भरमर का चंचरी के ये भी क्वेश्चन आया था, अग्नि का भी आया हुआ है.
पर्यायवाची एंड जो जो मैंने टिक लगा रखा है ना वो सब आए हुए हैं। और एक बात और गाइस मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जिन लोगों का टारगेट ओनली यूपी पीसीएस है, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दे रही हूँ कि ज़्यादा दिल पे मत लेना ARO की वैकेंसी, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे इतना पता है। तो इसकी ना हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताते हैं। मतलब मैं देखो, मैं कोई इतनी बड़ी विद्वान नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजुकेटर हूँ, ना ही मैं कोई मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो करियर काउंसलर हूँ। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जैसे हिंदी का मेंस में हमें आरओ में भी देना है और हिंदी जनरल हिंदी के लिए हमें पीसीएस में भी देना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि नवंबर दिसंबर में हमारा हिंदी का ऐसे और जनरल हिंदी जो वहाँ पे भी पूछी जाती है और वहाँ पे भी, दोनों में वो तैयार हो जाए। इससे क्या होगा कि अगर हमारा आरओ का प्रीलिम्स क्लियर होता है तो हमें फिर मेंस बहुत आसान पड़ जाएगा वहाँ से, है ना। और वो हमें यूपी पीसीएस में भी हेल्प तो करेगा ही, मतलब वही चीज़ है, ऐसे लिखना है, यहाँ भी लिखना है, वहाँ भी लिखना है। तो इस तरीके से करके अगर वही बात है ना कि ये चीज़ ऐसा ना हो जाए कि ये चीज़ घातक हो जाए कि दोनों वैकेंसी साथ आ गई और हम दोनों में से सब बर्बाद हो गए। प्रायोरिटी एक को रखो, लेकिन इस तरीके से बनाओ अपना शेड्यूल कि मतलब दोनों को मैनेज कर सको, अगर कर सकते हो तो। अगर मैनेज नहीं कर सकते तो सिर्फ एक को प्रायोरिटी रखो। लेकिन मेरे समझ में जो वो आता है वो ये कि हिंदी का पेपर हमें वहाँ भी देना है, वहाँ भी देना है, तो क्यों ना हम पहले सारे सब्जेक्ट को छोड़ के हिंदी तैयार कर लें, और फिर उसके बाद हमें जीएस तो पढ़नी है। और फिर ये भी बोला जा रहा है, हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में कि प्रीलिम्स का पेपर यूपीपीसीएस का पहले हो जाएगा। अगर हो गया बाय द वे, तो आप अभी से ही अपना प्री ओरिएंटेड पढ़ना शुरू कर दो, ये यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, जनरल साइंस एंड पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके, यूपी स्पेशल साइंस, सारे सब्जेक्ट हमारे पीसीएस के ही तो हैं, तो सारे सब्जेक्ट इधर भी पढ़ने हैं यार। मतलब इतना ज़्यादा इसको ना एक वो मत बनाओ, फैलाओ मत इन चीज़ों को ज़्यादा। तो यहाँ लंच करने के बाद मैं सो गई थी और सोने के बाद फिर मैं अभी उठी हूँ और ये टाइम हो रहा है 3:45 PM। और अब मैं सोच रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट लेने के लिए, क्योंकि दोपहर में जब आई थी तो आज पढ़ाई का थोड़ा सा मेरा मतलब लॉस हुआ था, क्योंकि मैं लंच बनाने में बिज़ी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे आज ज़्यादा सोया नहीं है, मैंने 45 मिनट की नींद ली है और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ से मैंने लिया वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैंडेटरी होता है पीना, 2 से 3 बोतल आप डेली पीजिए। और ये मतलब हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है और हमारे पेट से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर करता है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक चाय बनाई, और हालाँकि चाय मैं जानती हूँ कि अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, अब सर दर्द भगाने के लिए चाय ज़रूरी है, तो मैं दिन में 2 चाय, एक सुबह एक शाम में लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है और चाय के साथ मैंने लिया है रोस्टेड मखाना, और ये लेके चलते हैं हम अपने स्टडी रूम में, जो कि हमारी ज़िंदगी, हमारा सब कुछ, हमारा सभी कुछ मतलब एक डेस्टिनेशन बन चुका है, हमारा स्टडी रूम। और यही हमारा डेस्टिनेशन रहना चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। और यहाँ पे मैंने अपना ईयरफ़ोन भी उठा लिया है, क्योंकि क्लासेस करते हुए फिर ईयरफ़ोन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सब घर वालों को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना अपने चक्कर में। तो इस वजह से, और फिर अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, अपना इवनिंग का पहले रूटीन बनाएँगे, टू डू लिस्ट बनाएँगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, जो कि होगा डेफ़िनेटली ज्योग्राफ़ी का। सो फ्रेंड्स, हमारी क्लास हो चुकी है कंप्लीट, चूँकि मैंने ज्योग्राफी की क्लास की थी और आज क्लास में पढ़ाया गया था ऑयल सीड्स। एंड उसके बाद चाय को पढ़ाया। चाय को उन्होंने इतने अच्छे से डिफ़ाइन किया कि मुझे मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा है कि यूपीएससी चाय के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है। और सर ने दिखाया भी कि 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जबकि अंग्रेज़ बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक पर्वतमाला और निम्न हिमालय के साथ साथ चाय बागान विकसित किए थे। परिणाम में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से बाहर सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हुए, ये स्पष्ट कीजिए। तो इसका कुछ कारण थे, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर, जलवायु, मिट्टी, ये सब चीज़ें, सारे ही फैक्टर काम करते हैं किसी भी फसल को उगाने में या किसी भी चीज़ में। तो वो सब इसमें फिर हमें इंट्रो में थोड़ा सा चाय के बारे में, और फिर उसके कारण कंक्लूजन यहाँ पे ये, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये चाय के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, बट स्टिल बन सकता है। और यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है चाय का। एंड फिर हमने कॉफ़ी को पढ़ा है, एंड कॉफ़ी के बारे में, ये कॉफ़ी की 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। ये मतलब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर हमें याद रह जाएगा और फिर मैं भी आपको याद आऊँगी। तो ये भारत में जो है ना, ये दोनों का उत्पादन होता है, अरेबिका और रोबस्टा का।
एंड आपको बताऊं, कॉफ़ी का एक प्रमुख रोग होता है वाइट स्टेम बोरर डिजीज़। ओके, तो अभी मैंने ये तो कर लिया है कंप्लीट, और अभी मैं फिर से एनालाइज करूँगी अपने पेपर को, जो कि RO ARO के लिए मैंने 2021 में दिया था, कि अब देखती हूँ कुछ आई मीन कितना ज़्यादा प्रोग्रेस है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो पढ़ा है पेपर, तो मुझे 27 क्वेश्चन ऐसे दिखाई दिए जो डायरेक्ट बिल्कुल करंट अफेयर से पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे लेकिन उनका स्टैटिक पोर्शन पूछा गया। जस्ट लाइक अभी का ले लीजिए आप कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वार हो रही है, तो डायरेक्ट वो ना पूछ के उसकी भौगोलिक स्थिति पूछी गई है, या फिर इस तरह का, मतलब कि भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लिया हो, या उसकी राजधानी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम पे 30 to 35 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से थे। एंड अभी जो मैं पेपर को एनालाइज कर रही हूँ, तो मुझे सच में हंसी आ रही है कि मैंने किन किन क्वेश्चंस को गलत किया था बेवजह। मतलब एक तो यही था कि जैव विविधता की हॉटस्पॉट, इतना आसान क्वेश्चन और मैंने आंसर लगाया अरावली पहाड़ियाँ। कमाल है मेरा दिमाग भी यार। मतलब लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा था, और एग्ज़ाम बहुत बड़ा था मेरे ख्याल से। हालांकि अब जब देख रही हूँ तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ और, मैंने इसमें एक चीज़ और ये भी एनालाइज किया है कि एक सेकंड, फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। एंड मतलब जो ये है ना योजनाएं, ये बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं कि कौन सी किससे संबंधित है। और ये जैसे कि हमारा सतत विकास लक्ष्यों का लिए जो एक ईयर फिक्स है कि 2030 तक होना है, या शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2047 तक, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी मिलाने के लिए भी दी गई हैं। एंड स्टैटिक जीके भी काफ़ी अच्छे तरीके से आया हुआ है। एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश का भर भर के पूछा गया है। मतलब मैं बताऊं, जिनको हिंदी, यूपी स्पेशल, सेंसस, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बस इनकी जानकारी होगी ना, वो इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकता था उस टाइम पे।